ओम शांति। 18 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने आत्म परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के महत्व को समझाया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह एक बागवान कांटों के जंगल को फूलों के बगीचे में बदल देता है, उसी तरह निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के रथ द्वारा इस कलियुगी दुनिया को, जो कांटों का जंगल बन चुकी है, सतयुगी फूलों का बगीचा बनाते हैं। ये कार्य श्रीमत पर चलकर ही संभव है। बाबा कहते हैं कि अभी की दुनिया पापी या पतित है और देवताएं पुण्य आत्माएं थीं। इस समय सिर्फ उनके चित्र हैं। बाबा आकर हमें फिर से पुण्य आत्मा, पावन बनाते हैं। निराकार शिव बाबा ही सच्चे बागवान हैं, जो इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। हम सब बच्चे उनके सहयोगी हैं। ये ज्ञान केवल उन लोगों को लगता है जिन्होंने भक्ति पूरी की है। इसे धारण करने के लिए बुद्धि को साफ रखना पड़ता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों की सेवा बहुत ऊंची होती है, क्योंकि वे ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करके दूसरों को पवित्र बनने का रास्ता बताते हैं। ये सब कुछ एक अनादि और अविनाशी नाटक ड्रामा है, जिसका हर एक का अपना तय किया हुआ पाठ है। ये ज्ञान हमें साक्षी होकर हर पाठ को देखने और कर्म करने की समझ देता है। इस ज्ञान मार्ग को एक युद्ध का मैदान बताया गया है, जहां हमें माया रूपी काम विकार पर जीत पानी है। इस पर जीत पाने से ही हम जगत जीत यानी राजा रानी बन सकते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? बाबा ने मुरली में हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कई तरह के पुरुषार्थ करने की सलाह दी है। मीठी और रॉयल चलन। अपनी चलन व्यवहार को बहुत मीठा और रॉयल बनाएं। आपका मीठापन दूसरों को महसूस होना चाहिए। रूहानी सोशल सर्विस। खुद अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके और सर्विस पर लगकर दूसरों को भी बाप का परिचय दें। अपने तनमन धन से भारत की सेवा करें। इसे कांटों के जंगल से बगीचा बनाएं। पवित्रता की प्रतिज्ञा। काम विकार पर जीत पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करें और उस पर अंत तक डटे रहें। आत्म अभिमानी बनना। देहाभिमान को छोड़ें और खुद को आत्मा समझकर हर पार्ट बजाएं। खुद को एक एक्टर समझें जो इस नाटक में अपना किरदार निभा रहा है। बाप की याद। निरंतर बाप को याद करें। याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। विचार सागर मंथन। विचारों का मंथन करके सेवा के नए तरीके निकालें। अपनी बातों को इतना स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएं कि वे दूसरों के दिलों पर सीधा असर करें। योग का कवच। योग को अपना कवच बनाएं ताकि माया के दुश्मन का वार आप पर न लगे। कंबाइंड स्वरूप। हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड, संयुक्त होने का अनुभव करें। इससे आप खुशी और मौज की स्थिति में रहेंगे और माया की नजर से बचे रहेंगे। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बाबा ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनसे हमें अपने पुरुषार्थ में बचना चाहिए। देह अभिमान। देह अभिमानी न बने। ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको अपनी असली पहचान आत्मा से दूर कर देता है। विकार में गिरना। काम विकार पर हमेशा जीत बनाए रखें। अगर आप प्रतिज्ञा करके भी इस विकार में गिरते हैं तो ये हार है और आपको बहुत चोट लगती है। अकेले चलना। बाबा से अलग होकर अकेले न चलें। अकेले चलने से आप बोर हो सकते हैं, माया की नजर पड़ सकती है और आप गिर सकते हैं। आलस्य और ढिलाई। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि धारण करना है। जो लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं या जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता, वे अपने पुरुषार्थ में कमजोर होते हैं। नकारात्मकता। दूसरों के पार्ट को देखते हुए साक्षी भाव रखें और उनमें कमी ना निकालें। हर कोई अपने ड्रामा के अनुसार अपना पार्ट बजा रहा है। कुल मिलाकर मुरली का सार ये है कि आत्मिक उन्नति और विश्व सेवा को साथ साथ करके ही हम स्वयं को मंदिर लायक बना सकते हैं और इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। ओम शांति।